गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुंजा के गुलमित गोजाल नाले में अचानक सैलाबी रेला आने से सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अचानक रेला आने से वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल अपनी जानें बचाईं। सैलाबी रेले के साथ बड़े पहाड़ी पत्थर भी शाहरा पर आ गए, जिससे शाहरा कराक़रम कई मकामात पर बंद हो गई और कई मुसाफिर वहाँ फंस कर रह गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ये मनाजिर अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दुनियोर नाले में 2 रोज़ कबल ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, जिसमें 5 अफराद जो वाटर चैनल की मरम्मत कर रहे थे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ऐसे ही एक वाक़या आज पेश आया है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गुलमित गोजाल नाले में। हुंजा का गुलमित गोजाल नाला है, जिसमें अचानक सैलाबी रेला आया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल अपनी जानें बचाई। अली अहमद इस बारे में मज़ीद बताएंगे। जी अली अहमद। यहाँ पे देख सकते हैं शाहरा कराक़रम के ऊपर फ्लड आ गया है। यहाँ पर शाहरा कराक़रम मुतासिर हुआ है, जब इसके साथ साथ एक होटल जो है वो भी बह गया है। पर जो लोग काम कर रहे थे वाटर चैनल पे 60 के 70 के करीब लोग थे, जिनको अल्लाह ने बचाया। आधा मिनट्स के कम वक्त में लोग वहाँ से भाग गए और बड़ी तादाद में रेला यहाँ पर आ रहा है। जुचार नाले में गुलमित पर हुंजा का एक इलाका है और यहाँ पर लोग भाग रहे हैं, अपनी जानों की हिफाजत कर रहे हैं। तार, बिजली के तार, टेलीफोन के तार और खंबे दरख्त सब गिर रहे हैं। यहाँ पर इंतहाई परेशानी है, लोग यहाँ फंसे हुए हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है तो क्या है, यहाँ पर रोज़ाना के हिसाब से इस तरह का ये फ्लड आ रहा है और लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचा रहा है। इंतहाई परेशानी का आलम है यहाँ पर। मैं ख़ुद उन लोगों में शामिल हूँ जो वाटर चैनल का काम कर रहे थे और हम 30 सेकंड से कम वक्त में हम लोग वहाँ से भागने में कामयाब हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जान बच गई। लोग इंतहाई परेशान हैं यहाँ पर और ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, पुलिस के एहलकार यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को आगे जाने से रोक रहे। हुंजा के गुलमित गोजाल नाले में अचानक सैलाब आने से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत GB फैजुल्ला फिराक साहब। फैजुल्ला फिराक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, दरियाए हुंजा में इस वक्त खबरें आ रही हैं कि बिफर गया है ज़रई अराज़ी और दीगर जो सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज ये अफसोसनाक है जो सैलाबी रेला गुलमित और गोजाल के मकाम पर, जिसे अपर हुंजा कहा जाता है और ये खुंजराब सोते ये चाइना के साथ मिलाती है। ये रूट ये शाहरा रेशम में बुनियादी तौर पर यहाँ पे वाटर चैनल के काम में भी कुछ वहाँ के लोग मसरूफ थे और कुछ टूरिस्ट और मुकामी मुसाफिर वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक इतना बड़ा रेला आ गया, बड़ा खौफनाक किस्म का, जिसकी वजह से 50 के करीब जो लेबर थे वो वहाँ पे बाल बाल बच गए। और उसके अलावा वहाँ पर बहुत नुकसान जो हुए हैं वो वाटर चैनल के नुकसान, फसलों के नुकसान, दरिया अराजी के नुकसान, खंबे गिरे हैं, छोटे छोटे टावर्स गिरे हैं। वहाँ पे अफरा तफरी की सूरत तो है इसमें, लेकिन दूसरी जानिब जो है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए वहां पे जितने भी मुतलका इदारे थे उनको वहां पहुंचने की हिदायत की, जिनमें रेस्क्यू 1122, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस इंतजामिया मौके पर इस वक्त मौजूद है और वहां पे उस सड़क की बहाली के लिए भी काम की हिदायत कर दी गई है मुतलका इदारों को। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भर में एक सैलाबी तबाहकारी है और पूरा सुबह बदकिस्मती से एक सैलाबी मौसमियाती तब्दीली का नजर हो चुका है और इस वक्त हमें बहुत मुश्किलात है। गिलगित बल्तिस्तान भर में शिगर में इसी तरह सैलाब आया है, कल बाबूसर शायरा पे भी सैलाब आया था। इसी तरह 2 दिन पहले रेकॉर्ड मुठाट के मुकाम पर तोदा गिरा, 2 जाबाक हुए, 2 जख्मी और कल दयोर के मुकाम पर 7 जाबाक हुए। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान भर में लोगों की बहुत ज्यादा 1 महीने से नुकसान भी हुए। बहाली का काम जारी है लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये न सैलाब रुक रहे हैं, न दरियाई कटाव रुक रहे हैं, न क्लाउड ब्रस्ट वहां पर रुक रहा है। हम एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल से गुजरे थे। एक ऐसा प्रोविंस है जो इंतजामी तौर पर एक सूबा है और ग्रांट एड पे चल रहा है। हमने अपने सारे वसाइल सूबे पे लगा दिए हैं, जितनी भी कैपेसिटी थी बियॉन्ड कैपेसिटी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने वहां पे काम किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी नाकाफी है क्योंकि ये सूबा ग्रांट एंड एड पे चल रहा है। हमें मुश्किलात का अपनी जगह पे सामना है, लेकिन हम एक बहुत बड़े अल्लाह के एक आफत समझे या चैलेंज समझे उसको फेस कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा फैजुल्ला फिराक साहब, वफाकी हुकूमत की तरफ आप देख रहे हैं, आपके काम ग्रांट पर चलते हैं, इंतजामी सूबा में हैं, तो इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप मुतालबा करेंगे वफाकी हुकूमत से कि वो आपकी मदद करें फौरी तौर पर?
हाँ बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी गुज़िश्ता दिनों ये हम नेशनल मीडिया का भी, तमाम मीडिया इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इशूज को हाईलाइट किया इंटरनेशनल नेशनल मीडिया ने, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लेते हुए गिलगित आए। बहुत खुशाइन अमल था वज़ीर आज़म का गिलगित में आना, कुछ ग्रांट का भी ऐलान किया था उसमें, और मुतासरीन सैलाब की वो हौसला भी बने थे, दिलासा भी बने थे। लेकिन हम समझते ये है कि ये नाकाफी है। गिलगित बल्तिस्तान को सीने लगाने की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त टेक्निकल चीजों की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की भी ज्यादातर जरूरत है, ट्रेनिंग याफ्ता लोगों की भी जरूरत है, तरबियत याफ्ता लोगों की भी जरूरत है। और वहां पे जिस तरह जो कबल अज वक्त जो इंफॉर्मेशन देने का जो सिस्टम था वो पहले बहाल नहीं था, उसको पूरी तौर पर बहाल करने की जरूरत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को प्रैक्टिकली वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और वहां की वाटर चैनल की बहाली में, वहां की सड़कों की बहाली में, वहां के लोगों को साफ पानी की इशूज है, पीने का पानी नहीं है, दरख्त सूख गए हैं, खेत खलियान सूख गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस वक्त अच्छा इस वक्त आप बता रहे हैं कि कुछ लोग फंस गए हैं, तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए क्या आपको हेलीकॉप्टर इमदाद की जरूरत है, या आपके पास हैं उसके वसाइल उन्हें रेस्क्यू करने के? नहीं, इस वक्त तो हेलीकॉप्टर की वहां पे जरूरत नहीं है। रेस्क्यू 112 की टीमें पहुंच चुकी हैं, उनको सेफ मकाम पर वहां से निकाला गया है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको हम रोक रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। ये हिदायत की गई है वहां के इंतजामिया और पुलिस को। और हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ी तो हमें कोई मसला नहीं है। अफवाज पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान स्काउट वहां पे हर वक्त रेस्क्यू हमारे साथ है और हेलीकॉप्टर भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका हमें कोई इशू नहीं है। बाकी ग्राउंड में हमें इक्विपमेंट्स की, हैवी मशीनरी की और बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त जो मुतासरा इलाका है, जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बदकिस्मत लोग जिस हालात को फेस कर रहे हैं उससे निकालने के लिए बहुत ज्यादा ताउन दरकार है। अच्छा फैजुल्लाह फराज साहब, ये बताइएगा, ये जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, ये ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी की मिकदार बढ़ जाने से हुआ है, या हालिया बारिशें पहाड़ों पर हुई हैं जिसके बायस हुआ है? ये जो सूरत हाल है, हालिया दिनों जो बारिशें हुई है उसके बाद ये क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। उसमें ग्लाफ का है, गिलगित बल्तिस्तान में 8000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, 28,000 मुरब्बा मील का फैला हुआ इलाका है जिसमें 8000 ग्लेशियर्स हैं। और पूरा 28,000 मुरब्बा मील का जो इलाका है उसका 97% जो वो माउंटेन्स है, पहाड़ी इलाका है, डिजास्टरियस इलाका है। तो इसमें मौसमियाती तब्दीलियों का अमल दखल है। उसके बाद ये क्लाउड ब्रस्ट है, मौसमियाती तब्दीली है वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, और उसको हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है और लगातार है, इसमें रुकने का नाम नहीं रहा है। रोज वहां पे तोड़े गिरते हैं, रोज वहां पे दरिया का बहाव बढ़ जाता है, दरियाई कटाव हो जाता है, सड़कें उड़ जाती है। पाइपलाइन जो हम ठीक कर रहे हैं, बिजली जिसको हम बहाल कर रहे हैं, राब्ता सड़कें जिनको हमने बहाल किया, वो सारे 2 दिनों में उड़ा के लेके जाते हैं। एक सस्टेनेबल वहां पे जो काम को सस्टेन करा हुआ आपका, आप अहम मामले की तरफ तवज्जो दिला रहे थे फैजुल्लाह फराज साहब। जो लोग मुश्किल में हैं, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत उनके लिए तेज़ कार्रवाइयाँ कर रही है, वफाकी हुकूमत की जानिब भी देख रही है।